सीन 1। खिलजी डायनेस्टी। खिलजी रूल वंश की कहानी तो बस एक नाटकीय थ्रिलर से कम नहीं। दिल्ली सल्तनत पर 1290 से 1320 तक इन्होंने राज किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस रूल वंश की नींव रखी। वो एक सेनापति थे जिन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली, और इसी के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जलालुद्दीन का राज तो बस कुछ ही समय चला। उनके ही महत्वाकांक्षी भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन का शासन खिलजी सत्ता का सबसे ऊंचा समय था। उन्होंने सल्तनत का विस्तार किया और कई बड़े आर्थिक रिफॉर्म्स लागू किए। कीमतों पर नियंत्रण और होर्डिंग सब इन्हीं के दिमाग की उपज थी। अलाउद्दीन की सैन्य उपलब्धियां भी कमाल की थीं। गुजरात, चित्तौड़गढ़ पर विजय और मंगोल आक्रमणों को नाकाम करना, ये सब इन्हीं के नाम हैं। प्रशासन में भी इनके इनोवेशंस देखने लायक थे। एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी और बारीक रिकॉर्ड कीपिंग, सब अलाउद्दीन की ही देन। लेकिन अलाउद्दीन की मौत के बाद ये रूल वंश बिखरने लगा। कमजोर उत्तराधिकारी सामरूलैया को एक साथ नहीं रख पाए। आखिरी कील तब लगी जब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को उनके ही एक दरबारी ने 1320 में गद्दी से उतार दिया। अपने पतन के बावजूद खिलजी रूल वंश ने साहित्य, आर्किटेक्चर और कला में एक अलग छाप छोड़ी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कुतुब मीनार का अलाई दरवाजा। खिलजी रूल वंश की कहानी सामरूलैयों के उत्थान और पतन की गवाही देती है। महत्वाकांक्षा, रिफॉर्म्स और फिर पतन, यही इस रूल वंश की नियति थी।